हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति जोशी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी वेज स्प्रिंग रोल। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले शीट्स बनाने के लिए हम यहाँ पे आटा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम मैदा, साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोइन डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे जो रोल्स बनेंगे वो थोड़े से खस्ता और क्रिस्पी बने, उसके लिए यहाँ पे मोइन डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसका आटा लगाएंगे। तो जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी हम इसमें डालते जाएंगे और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और बहुत ज़्यादा नरम नहीं, ऐसा डो तैयार करना है। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और फिर हाथों की मदद से इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। वैसे आपने कई बार देखा होगा कि बैटर यहाँ पे तैयार किया जाता है, फिर इसे नॉनस्टिक पैन पर फैलाकर उसकी शीट्स तैयार की जाती है। लेकिन आज हम बहुत ही इजी वे से इसकी शीट्स तैयार करेंगे, जिसके लिए ना ही हमें बैटर की ज़रूरत है। बस जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम आज ये शीट्स तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ये डो तैयार कर लिया है। तो देखिए, बस ऐसा डो हमें रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे और फिर इसे ढककर रखना है हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो इसे एक कपड़े के साथ कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये स्लाइसिस में कट करके सब्जियाँ ले ली है। तो इसे हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही ऑयल गरम किया है। उसमें सबसे पहले डाल दिया है लहसुन, उसी के साथ हरी मिर्च और उसी के साथ मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है। अब इन चीज़ों को थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे। बस उसके बाद शिमला मिर्च डाल दी, उसी के साथ गाजर और उसी के साथ ये पत्ता गोभी मैंने डाल दी है। अभी इन चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 1 चम्मच ऑयल ही यहाँ पे यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ऑयली हमें इसे नहीं बनाना है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, उसी के साथ ये काली मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। अब इन चीज़ों को भी मिक्स कर लेंगे। आपको जितना तीखा पसंद है आप काली मिर्च पाउडर उतना यूज़ कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, फिर सिर्फ हाफ कुक होने तक ही हमें इसे पकाना है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस मैंने मिक्स करके यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। और उसी के साथ मैं यहाँ पे 1 चम्मच ये टोमेटो केचप ले रही हूँ। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा था, तो वापस मैंने इसमें 1-1 चम्मच सोया सॉस चिली सॉस मिक्स करके लिया और उसी के साथ 1 चम्मच टोमेटो केचप वापस डाला था, यानी कि 2-2 चम्मच मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब इन सारी सब्जियों को बिल्कुल धीमी आंच पर पकाते हुए हमने इसे 4-5 मिनट के लिए कुक कर लिया है और ये हाफ कुक हो गया है। तो इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। तो अब इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा जो डो लगाया था वो भी बिल्कुल रेडी है। इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रखना था। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी शीट्स तैयार करेंगे। तो जैसे हम रोटी बेलकर तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी शीट्स तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे हम इसकी लोई तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी शीट्स यहाँ पे तैयार होगी। तो आज मैं आपके साथ ये बिल्कुल इजी तरीका शेयर कर रही हूँ वेज स्प्रिंग रोल के लिए शीट्स तैयार करने का। वैसे ये बैटर बनाकर उसमें से तैयार की जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर बैटर में कुछ इधर उधर हो गया, जैसे कि वो पतला रह गया या गाढ़ा रह गया, तो इससे शीट जो बनेगी वो कई बार निकल कर नहीं आती है, या तो फिर चिपक जाती है या ठीक से नहीं बन पाती। तो इसीलिए आज मैंने ये बहुत ही सिंपल वे से आपके लिए ये शीट्स तैयार करने का तरीका लेकर आई हूँ, जो आपको शीट्स तैयार करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हमारी सारी लोई तैयार है। अब इसे हम जिस तरह से रोटी बेलते हैं बिल्कुल मैदा छिड़ककर उसी तरह से बेलते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटी वाली नहीं पर मीडियम साइज़ की यहाँ पे रोटी तैयार कर लेनी है। तो एक रोटी हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। अब उसके साथ दूसरी रोटी हमें चिपकानी है, तो उसे भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी दोनों रोटियाँ बेलकर तैयार हमने कर ली है। देखिए, एक बड़ी सी पूरी होती है, बस उसी तरीके से हमने तैयार की है। अब इसके ऊपर हम अच्छे से ऑयल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कोई भी जगह खाली ना छूटे, इस तरह से अच्छे से ऑयल को अप्लाई करना है। ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए और अब दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखकर इस तरह से प्रेस कर दीजिए। तो ये दोनों रोटियां हमने मिला दी है। अब इसकी एक बड़ी सी रोटी हम तैयार करेंगे। तो ये डबल रोटी जैसी बन जाएगी। तो इस तरह से हमारी सारी रोटियां हमें तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने बेलकर इसे तैयार कर लिया है।
देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसे तैयार कर लिया है। एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी सी स्पीड मैंने इसकी बढ़ा दी है। एक लोई ले लीजिए, उसे थोड़ी सी पूरी के साइज़ पर बेल लीजिए, फिर दूसरी लोई को ले लीजिए और उसे भी उसी तरह से बेल लीजिए और उसके ऊपर हमें लगा देना है ऑयल, या फिर आप इसकी जगह पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे अच्छे से ऑयल अप्लाई करना है, क्योंकि जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये दोनों रोटी हमें सेपरेट करनी होगी। तो बस ऑयल अप्लाई करते ही इस पर मैदा छिड़क दिया, वापस से थोड़ा मैदा छिड़क कर इसे अच्छे से बेल लीजिए, जैसे रेगुलर हम रोटी बेलते हैं बस वैसे ही। तो ये सारी रोटियां हमने इसी तरह से तैयार कर लेनी है। और ये देखिए हमने इसे बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम हल्का सा पकाएंगे। तो एक तवा मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, जिसको मैंने थोड़ा सा ही गर्म किया है। तो बिल्कुल धीमी आंच रखते हुए हमें रोटियों को इस तरह से सेक लेना है। तो इसे हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हम सेक लेंगे और उसके ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ड्राई बनना शुरू हो गया है। अभी इसे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही हमें इस तरह से पकाना है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिज़ाइन नहीं आनी चाहिए, तो बस ऐसा ही हमें इसे पकाना है। तो वापस से इसे हम पलटते हुए इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। और ये देख सकते हैं कि थोड़ी सी इसके ऊपर डिज़ाइन बननी शुरू हो गई है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हमें कैसी रोटी रखनी है। तो जैसे आप पलटकर इसे तैयार करते जाएंगे तो इसकी जो किनारी है वो अपने आप ही छूटना शुरू कर देगी, यानी कि ये दोनों रोटी सेपरेट होना शुरू कर देगी। तो इसी तरह से आप बस हल्का सा इसे उठाएंगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगी एक दूसरे से, यानी कि हमारी शीट्स जो है वो बिल्कुल तैयार है। बस इससे ज़्यादा हमें इसे आगे नहीं सेकना है, बस ऐसी ही शीट्स हमें चाहिए। तो हमारी ये दोनों शीट्स तैयार है। तो इसी तरह से मैं आपको दोबारा भी स्पीड में दिखा देती हूँ कि कैसे हमें तैयार करना है। हल्का हल्का सा इसे दबाते हुए आप प्रेस करते जाइए, इसको चलाते जाइए और सेकते जाइए। जब इसकी किनारी अपने आप ही एक दूसरे को छोड़ना शुरू कर देगी। तो सारी शीट्स हमने इसी तरह से तैयार कर ली है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी शीट्स बनकर तैयार हुई है। आप इसे चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर जैसे हम बाज़ार में जाते हैं और स्प्रिंग रोल मिलते हैं तो वहाँ पे इस तरह से स्क्वायर शेप में उसे कट किया जाता है। तो आज हम भी उसी तरह से इसे कट करके तैयार करेंगे। वैसे यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहे तो इस तरह से शीट्स जो आपने तैयार की है उसे 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके कोई एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो जब मन करे आप इस तरह से इसे तैयार कर लीजिए और स्प्रिंग रोल जल्दी से बन जाएंगे। तो ये शीट्स हमने तैयार कर ली है। तो इसे स्क्वायर शेप में तैयार कर लिया और ये बाकी बची हुई जो स्ट्रिप्स है उसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हम फ्राई कर लेंगे बीच में, ताकि ये चाय के साथ मज़ेदार लगेगी। तो अब हम मैदे की स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में थोड़ा सा मैदा ले लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पे बहुत ही पतली वाली भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, ऐसी स्लरी तैयार करनी है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसकी स्लरी तैयार कर लीजिए, ताकि हम अपने स्प्रिंग रोल में इसे लगा सकें। तो देखिए हमारी स्लरी ये तैयार है। बस ऐसी ही स्लरी हमें चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है। अभी यहाँ पे मैंने एक शीट को ले लिया है, उसके ऊपर मैंने रख दिया है ये थोड़ा सा स्टफिंग जो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो जितना स्टफिंग आप इसके अंदर फिल कर सके उतना स्टफिंग इसके ऊपर रख दीजिए। अभी इसका रोल हमें तैयार कर लेना है। तो एक कॉर्नर से हमने इसे मुड़ना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर जो हमने मैदे की स्लरी बनाई है उसे लगा देंगे। दोस्तों आपको एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जो स्लरी तैयार की है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से लगाना है, ताकि जब हम रोल को फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल खुलना नहीं चाहिए, या फिर ऑयल में अगर ये खुल गया तो सारा स्टफिंग उसमें से बाहर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से हमें स्लरी को इस पर लगा देना है और दोनों किनारों के ओर से इसके हमें रोल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से प्रेस करते हुए अंदर की ओर दबाते हुए हमें रोल तैयार कर लेना है। और ये देखिए हमारा एक रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। शीट के ऊपर रख दीजिए थोड़ी सी स्टफिंग और चारों तरफ ये स्लरी मैदे वाली जो है हमने तैयार की है उसे लगा दीजिए और इसको मोड़ते हुए इस तरह से बंद कर दीजिए। उसके ऊपर वापस थोड़ी सी स्लरी लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इस तरह से रोल तैयार कर लीजिए। तो हमारे सारे रोल्स बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम से थोड़ा कम ऑयल गरम किया है। तो अभी गैस की आंच को बिल्कुल धीमी रखते हुए हमें यहाँ पे जितने रोल्स इसके अंदर समा सके उतने रोल्स इसमें डाल देंगे और इसे हमें 2 बारी में हम फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा तो उतनी देर हम इसे रखेंगे। उसके बाद इसे निकाल देंगे।
हमारे जो रोल्स बनेंगे वो थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बने, इसीलिए हम इसे 2 बारी में फ्राई कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल धीमी आंच रखते हुए ऑयल को बहुत ही ज़्यादा नहीं गर्म करना है, हल्का सा गर्म ऑयल पर आप डालकर इसे 1 बारी में भी फ्राई कर सकते हैं, तो भी आपके रोल्स जो बनेंगे वो खस्ता और बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल छिड़कते जाएंगे और करीब 2 से 3 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसे पका लेंगे, ताकि इसके ऊपर बहुत ही हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए। और ये देखिए, एक बारी में हमें बस ऐसे ही रोल्स तैयार करने हैं, तो हम इसे निकाल देंगे। और सारे रोल्स हमने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं, ये देख सकते हैं। और इसे अब ठंडा होने देंगे। जब तक रोल्स ठंडे होते हैं तब तक हम ये बाकी की जो स्ट्रिप्स बची है उसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये सारी स्ट्रिप्स हमने इसके अंदर डाल दी है और मध्यम आंच पर हमें इसे फ्राई कर लेना है जब तक ये सुनहरे कलर में नहीं आ जाती। ये चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है, या फिर आप इसे चाट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी मज़ेदार लगती है कि आप ऐसे ही इसे खा जाओगे। तो ये हमारी स्ट्रिप्स तैयार है। अब हमने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब इसमें हम दोबारा हमारे जो रोल्स तैयार किए हैं उसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे रोल्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है और ऑयल को मध्यम गर्म किया था। तो अब इसे बिल्कुल सुनहरा होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि ये थोड़े से गोल्डन कलर में आ जाएंगे और अच्छे से खस्ता और क्रिस्पी बन जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से पलटते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। वैसे आपको अगर ज़्यादा क्रिस्पी वाले पसंद है तो थोड़ी देर और भी रख सकते हैं, लेकिन ये गोल्डन कलर में आने तक अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं, तो उसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बिना कट किए हुए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कैसे इसे तैयार किया है। तो ये हमारे सुनहरे कलर में सारे रोल्स आ गए हैं, तो अब हम इसे निकाल देंगे। और ये हमारे रोल्स बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाकर बताती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बने हैं। है ना, एकदम करारे से बिल्कुल क्रिस्पी वाले रोल्स हमारे तैयार हुए हैं। तो चलिए एक रोल को कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे जो वेज स्प्रिंग रोल बने हैं वो कैसे बने हैं। तो देखिए, नाइफ की मदद से हमने इसे कट कर लिया है और ये देखिए, इसके अंदर जो हमने स्टफिंग भरकर तैयार की थी वो कहीं से बाहर नहीं निकली है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे रोल्स तैयार हो गए हैं। तो जल्दी से इसे सर्व कर लेते हैं। आप जैसे मर्जी इसको सर्व कर लीजिए, वैसे ये पेट में ही जाने वाले हैं तो वो मज़ेदार ही लगेंगे। तो है ना, बहुत ही आसान सी रीत है इसे तैयार करने की, बहुत ही सिंपल वे से हमने इसे तैयार कर लिया है। तो ये हमारे सारे वेज स्प्रिंग रोल तैयार है। आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ खाएं या फिर टमाटो केचप के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो देखिए, हमारे सारे वेज स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खस्ता वाले, एकदम क्रिस्पी वाले ये वेज स्प्रिंग रोल बने हैं, तो इसे खाने का मज़ा कुछ और ही आता है। तो आज मैंने आपके साथ ये बहुत ही सिंपल सा तरीका शेयर किया है वेज स्प्रिंग रोल घर पे बनाने का। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, तो आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना। लीजिए दोस्तों, रेडी है हमारे मज़ेदार से वेज स्प्रिंग रोल। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में और एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।